वर्तमान परिवेश में जो भ्रूण हत्या की जो समस्या है हमारे देश में, उस पर मैं एक अपनी रचना प्रस्तुत कर रहा हूँ। मित्रों, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा हमारे वर्तमान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने दिया, लेकिन इस नारे को पहले से आत्मसात हमारे ससुर जी ने किया था। उनकी 14 कन्याएं थीं, जिसमें से बड़ी कन्या की शादी मेरे साथ हुई। उसके बाद मेरी 13 सालियां जो हैं कुंवारी थीं। 14 कन्याओं के पिता मेरे ससुर जी बेटियों को पढ़ाया भी और बचाया भी। 13 सालियां हमारी कुंवारी थीं। जब पहली बार मैं अपने ससुराल गया तो ससुर जी हमारे बड़े चिंतित थे। उनकी चिंता ये थी कि इन बेटियों की शादियां कैसे निपटेंगी। मुझसे उन्होंने जाते जाते प्रश्न किया कि योगी जी, ये बताइए, कुछ ऐसा करिए कि इन सब की शादियां आसानी से निपट जाएं और मैं इनसे निवृत्त हो जाऊं। मैंने उनको एक उपाय बताया और इस उपाय के फलस्वरूप उन्होंने जो मुझे बताया वो मेरे लिए काफ़ी प्रेरणादायी रहा। इसी को मन में रख करके मैंने अपनी कलम चलाई और एक कविता के रूप में आपके सामने है। मेरे ससुर जी की 13 कन्याएं शादी की चिंता से ग्रस्त एक दिन हमसे पूछा, इनकी शादियां कैसे निपटाएं। एक दिन हमसे पूछा, इनकी शादियां कैसे निपटाएं। मैंने कहा, छोड़िए चिंता, न रहिए सुस्त, एक उपाय है, हो जाएंगे आप समस्या से मुक्त। बोले बताइए। मैंने कहा आइए। बोले बताइए। मैंने कहा आइए। वैवाहिक कॉलम में एक विज्ञापन छपवाइए, 5 फुट 6 इंच छरहरी गोरी कन्या से शादी रचाइए, बदले में गृह कार्यों में दक्ष एक सुंदर कन्या मुफ्त ले जाइए। बदले में गृह कार्यों में दक्ष एक सुंदर कन्या मुफ्त ले जाइए। विज्ञापनों का बाजार है गर्म, मत कीजिए शर्म। देख रहे हैं मोबिल की खरीद पर मोबाइल फ्री, एक फाइल की खरीद पर दूसरी फाइल फ्री, चाय की खरीद पर नमकीन फ्री, गेहूं की खरीद पर गैमैक्सीन फ्री, झाड़ू की खरीद पर डस्टबिन फ्री। अब तो दर्जी भी सीने लगे एक कमीज पर एक कमीज फ्री। डॉक्टर भी देखने लगा एक मरीज पर एक मरीज फ्री। डॉक्टर भी देखने लगा एक मरीज पर एक मरीज फ्री। वर पक्ष आपकी बात समझ जाएगा, एक वर की बारात के साथ दूसरा वर मुफ्त लाएगा। इस प्रकार 6 की खर्च में 12 की शादियां निपट जाएंगी, एक बच जाएगी, वह बोनस के रूप में मेरे घर आएगी। एक बच जाएगी, वह बोनस के रूप में मेरे घर आएगी। ससुर जी बड़बड़ाए, गुस्साए, देखने लगे घड़ी, उठा लिए छड़ी। ये जो कविता की पंक्ति है ये काफ़ी प्रेरणादायी है। इसे आप गौर से सुनेंगे कि ससुर जी बड़बड़ाए, गुस्साए, देखने लगे घड़ी, उठा लिए छड़ी। बोले लड़की कोई कमीज नहीं, लड़की कोई मरीज नहीं, लड़की कोई चाय नहीं, नमकीन नहीं, लड़की घर की इज्जत तमीज होती है, इससे शिष्ट बनती है, यह शिष्ट की बीज होती हैं। इन्हें क्या छापना, ये रोज छपती हैं, कहीं बलात्कार से चीखती, कहीं आग में जलती। इन्हें क्या छापना, ये रोज छपती हैं, कहीं बलात्कार से चीखती, कहीं आग में जलती हैं। कारपोरेट जगत ने समस्त सीमाएं तोड़ दी, मासूम कन्याओं को विज्ञापनों से जोड़ दी। विज्ञापनों में यूं हवा चलती है, नारियां नंगी हो पर्दे पर मचलती हैं। योगी जरा सोचिए विचारिए, लड़कियां घर की इज्जत हैं, इन्हें पढ़ाइए, इन्हें बढ़ाइए, इन्हें वस्तुओं की तरह बाजार में मत उतारिए, इन्हें वस्तुओं की तरह बाजार में मत उतारिए, इन्हें वस्तुओं की तरह बाजार